नमस्कार, बिहार जंक्शन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या वर्मा। चलिए आज हम बात करेंगे ऐसे व्यक्तियों के बारे में, ऐसे व्यक्ति के बारे में जिन्हें आप सभी जानते होंगे। वो प्राचीन काल में अपने तानाशाह से, अपने काम से लोगों के दिल में एक अच्छी जगह भी बना चुके हैं और कहीं ना कहीं वो बुरे स्थान भी बना चुके हैं। तो आज हम बात करेंगे प्राचीन काल में रह चुके तानाशाहों के बारे में। तो चलिए जानते हैं उनके बारे में। आज यहाँ विश्व भर में लोकतंत्र के स्तंभ को मजबूत बनाने के लिए तानाशाह व्यवस्था को पूरी तरह से बर्बाद किया जा रहा है। वहीं एक दौर ऐसा भी था जब इन्हीं तानाशाहों ने पूरे विश्व को अपनी मुट्ठी में रख रखा था। जब हम किसी व्यक्ति को तानाशाह के नाम से संबोधित करते हैं तो वो उसका सीधा संबंध एक ऐसे व्यक्ति के नाम से जुड़ जाता है जो अपनी करिश्माई नेतृत्व के बदौलत न केवल विश्व को अपने इशारों पर नचाता रहा, बल्कि अपने नीतियों के बदौलत खुद को वह इतना ऊपर अपने आप को मानता था कि हम उसके बारे में बता भी नहीं सकते थे। जी हाँ, हम यहाँ बात कर रहे हैं पूर्व जर्मन तानाशाह एडोल्फ हिटलर के बारे में। 20वीं सदी के सर्वाधिक घृणित व्यक्तियों में से एक नाजी तानाशाह एडोल्फ हिटलर का जन्म 20 अप्रैल 1889 को ऑस्ट्रिया में हुआ था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा जो है लिंग नामक स्थान पर हुई थी। पिता की मृत्यु के पश्चात 17 वर्ष की अवस्था में वह वियना चले गए थे। कला विद्यालयों में प्रविष्ट होने में असफल होकर वे पोस्ट कार्डों पर चित्र बनाकर अपना निर्वाह करने लगे थे। यही वह समय था जब हिटलर साम्यवादियों और यहूदियों से घृणा करने लगे थे। यह दौर विश्व युद्ध का दौर था जब हिटलर सभी काम को छोड़कर सेना में भर्ती हो गए थे और फ्रांस के कई लड़ाइयों में उन्होंने भाग लिया था। 1918 में जर्मनी की पराजय के बाद 1919 में हिटलर ने सेना भी छोड़ दी थी। वह नेशनल सोशलिस्टिक ऑर्बिटर पार्टी यानी कि नाजी पार्टी का गठन कर डाला था। इनका पूरा उद्देश्य था साम्यवादियों और यहूदियों से सब अधिकार छीनना था, क्योंकि उनकी घोषणा की मान्यता थी कि साम्यवादियों यहूदियों के कारण ही जर्मनी की हार हुई थी। जर्मनी की हार को लेकर हिटलर के अंदर जो नफरत की भावना थी वो हजारों जर्मन वासियों की भावना को मेल नहीं खाती थी। यही वजह है कि नाजी पार्टी के सदस्य में देश प्रेम कूट कर भरा हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध हारने के बाद जर्मनी की आर्थिक स्थिति बहुत ही ज़्यादा खराब हो गई थी, जिसके कारण नाजी दल के नेता हिटलर ने अपने ओजस्वी भाषण द्वारा देश की अर्थव्यवस्था को ठीक करने की बात कही थी। पहले विश्व युद्ध से पहले तानाशाह हिटलर को कोई नहीं जानता था, लेकिन 1922 आते आते उन्होंने एक विशाल जन समर्थक को इकट्ठा किया और बेहद शक्तिशाली व्यक्ति बनकर उभरे। उन्होंने स्वास्तिक को अपने दल का चिन्ह बनाया, जो हिंदुओं का शुभ चिन्ह माना जाता है। समाचार पत्रों के द्वारा हिटलर ने अपने दल के सिद्धांतों का प्रचार जनता में किया। भूरे रंग की पोशाक पहनने सैनिकों की टुकड़ी तैयार की गई। 1923 ईस्वी में हिटलर ने जर्मन सरकार को उखाड़ फेंकने का प्रयत्न किया, लेकिन इसमें वह कामयाब नहीं हुए। 20 फरवरी 1924 को हिटलर पर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा चलाया गया और 5 साल उनको जेल की सज़ा सुनाई गई। हिटलर को कुल 13 महीने तक कैद में रखा गया था। यही जेल में हिटलर ने अपनी किताब लिखी थी जिसका नाम था मीन कैम्फ यानी कि मेरा संघर्ष। हिटलर ने अपनी यह आत्मकथा उन 16 प्रदर्शनकारी शहीदों को श्रद्धांजलि में समर्पित किया था जिन्होंने अपने देश की एकता के लिए संघर्ष करते हुए अपने ही देश के सैनिकों को गोलियों का सामना करना पड़ा था। इस पुस्तक में उन्होंने लिखा था कि आर्य जाति सभी जातियों से श्रेष्ठ है और जर्मन आर्य है, इसलिए उन्हें विश्व का नेतृत्व करना चाहिए। वह जर्मन नस्ल को दूसरी सभी नस्लों से बेहतर मानते थे। जेल से रिहा होने के कुछ ही समय बाद हिटलर ने पाया कि
जर्मनी भी विश्वव्यापी आर्थिक मंदी से मार झेल रहा है। आंकड़ों की माने तो 1930 से लेकर 32 में जर्मनी में बेरोजगारी बहुत बढ़ गई थी। हिटलर ने जनता में असंतोष का फायदा उठाया, पुनः व्यापक लोकप्रियता हासिल की। उन्होंने चुनाव लड़ने का फैसला किया। 1932 के चुनाव में हिटलर को राष्ट्रपति के चुनाव में सफलता नहीं मिली, लेकिन 1933 में उन्हें जर्मनी का चांसलर बनने से कोई नहीं रोक सका। इसके बाद शुरू हुआ हिटलर का दमन चक्र। उन्होंने साम्यवादी पार्टी को अवैध घोषित कर दिया व यहूदियों पर नरसंहार का सिलसिला शुरू कर दिया। तत्कालीन राष्ट्रपति की मृत्यु के बाद हिटलर ने स्वयं को राष्ट्रपति तथा सर्वोच्च न्यायाधीश भी घोषित कर दिया। सत्ता हासिल करने के बाद हिटलर ने राष्ट्र को जोड़ने के लिए भावी युद्ध को ध्यान में रखकर जर्मनी की सैन्य शक्ति बढ़ाना प्रारंभ किया। उन्होंने सारी जर्मन जाति को सैनिक प्रशिक्षण देने का आदेश भी दे दिया। विशाल जर्मन साम्राज्य की स्थापना का लक्ष्य लेकर हिटलर ने तमाम तरह की संधियों की अवहेलना करके पड़ोसी देशों पर आक्रमण कर दिया, जिसके फलस्वरूप 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध पर भड़क उठा। शुरुआत में तो हिटलर को सफलता मिली, लेकिन बाद में हिटलर के पांव उखड़ने लगे। तब तक जर्मनी की हार निश्चित हो गई थी। हिटलर भी अब हार महसूस करने लगा था। अंत में 30 अप्रैल 1945 को हिटलर ने खुद को मारकर आत्महत्या कर